हमारा सफर शुरू होता है अरबों साल पहले, एक ऐसी नई धरती पर जो आज की धरती से बहुत अलग थी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां घना वातावरण था, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघला हुआ लावा और गैसें उगलते थे। एक ऐसा दृश्य जो अद्भुत और भयानक दोनों था। समुद्र गर्म और उथले अकार्बनिक यौगिकों के एक प्राचीन सूप के साथ घूमते थे। जीवन के निर्माण खंड, लेकिन अभी जीवन नहीं। यह तीव्र भूगर्भीय गतिविधि का समय था। आग और पानी की एक अराजक सिम्फनी जिसने जीवन की पहली धुंधली झिलमिलाहट के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसी गैसों से भरे वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन का अभाव था। यह अपचायक वातावरण, जैसा कि वैज्ञानिक इसे कहते हैं, जीवन के नुस्खा में एक महत्वपूर्ण घटक था। इसने सरल कार्बनिक अणुओं को बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक स्थिति प्रदान की, जो जीवन के बहुत ही पूर्ववर्ती थे, जैसा कि हम जानते हैं। मंच तैयार था, अभिनेता अपनी जगह पर थे, लेकिन जीवन के भव्य नाटक पर पर्दा अभी उठना बाकी था। 1950 के दशक में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने एक्सपेरिमेंट शाला में प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों को फिर से बनाने का प्रयास किया। उनका अभूतपूर्व प्रयोग, जो अब जीवन की उत्पत्ति के शोध की आधारशिला है, एक मौलिक प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। क्या सही परिस्थितियों में जीवन के निर्माण खंड अकार्बनिक पदार्थों से अनायास उत्पन्न हो सकते हैं? मिलर और उरे ने शुरुआती पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण करने वाले गैसों के मिश्रण से एक सीलबंद फ्लास्क भरा। फिर उन्होंने इस मिश्रण को बिजली की चिंगारियों के अधीन किया, बिजली गिरने की नकल करते हुए, जो उस आदिम वातावरण में आम माना जाता था। परिणाम आश्चर्यजनक थे। कुछ ही दिनों के बाद फ्लास्क का पानी एक गंदा भूरा रंग में बदल गया, जिसमें अमीनो एसिड की उपस्थिति का पता चला, जो प्रोटीन के मूलभूत निर्माण खंड है। मिलर और प्रयोग, जबकि जीवन की स्वतः स्फूर्त पीढ़ी का निश्चित प्रमाण नहीं है, ने यह प्रमाणित सबूत प्रदान किया कि जीवन के निर्माण खंड वास्तव में प्रारंभिक पृथ्वी की नकल करने वाली परिस्थितियों में निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो सकते हैं। इसने संभावना के दायरे में एक खिड़की खोल दी, यह सुझाव देते हुए कि जीवन की चिंगारी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रज्वलित हो सकती है। मिलर और प्रयोग ने जीवन के निर्माण खंडों पर प्रकाश डाला। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना बताती है कि प्रारंभिक जीवन में आरएनए प्राथमिक आनुवंशिक सामग्री थी। आरएनए आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। यह दोहरी प्रकृति इसे प्रारंभिक जीवन में केंद्रीय भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। आरएनए विश्व परिकल्पना निर्जीव पदार्थ से पहली आदिम कोशिकाओं तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीवन अपने सभी रूपों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शुरुआती जीवन रूपों ने ऊर्जा कहां से प्राप्त की? एक संभावना हाइड्रोथर्मल वेंट की ओर इशारा करती है। यह पानी के नीचे के गीजर रसायन संश्लेषण द्वारा फ्यूल्ड है। रसायन संश्लेषक जीव सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रारंभिक जीवन रूप रासायनिक ऊर्जा का दोहन करते थे। भाग 5, प्रकाश संश्लेषण का उदय, सूर्य का दोहन। प्रकाश संश्लेषण के उद्भव ने जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह उल्लेखनीय प्रक्रिया, जिसके द्वारा जीव सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ने ग्रह को बदल दिया और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पहले प्रकाश संश्लेषक जीवों, संभवतः प्राचीन जीवाणुओं की परिवर्तनकारी शक्ति की कल्पना करो, जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा में बदलने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। एक अटूट ऊर्जा स्रोत द्वारा फ्यूल्ड इस क्रांतिकारी प्रक्रिया के पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर परिणाम थे। जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषक जीव फले फूले, उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा जारी की। धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को एक कम करने वाले से एक ऑक्सीकरण करने वाले में बदल दिया। यह महान ऑक्सीकरण घटना, जैसा कि झांत है, जबकि शुरू में कई जीवन रूपों के लिए विषाक्त थी, ने एरोबिक श्वसन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो भोजन से ऊर्जा निकालने का एक कहीं अधिक कुशल तरीका है। जीवन ने सूर्य की असीम ऊर्जा का दोहन किया था, जिससे विविधता और जटिलता का विस्फोट हुआ। भाग 6, सरल से जटिल तक, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जन्म। प्रारंभिक पृथ्वी एकल कोशिका वाले जीवों प्रोकैरियोट से भरी हुई थी, जिसमें एक सच्चे नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध जीवों की कमी थी। लेकिन जीवन एक प्रमुख संक्रमण के कगार पर था।
जटिलता में एक छलांग जो यूकेरियोटिक कोशिका को जन्म देगी, जो हमारे सहित सभी बहुकोशिकीय जीवन की आधारशिला है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता एक सच्चे नाभिक द्वारा होती है, जिसमें उनके डीएनए होते हैं और झिल्लीबद्ध जीवों का एक समूह होता है, प्रत्येक विशिष्ट कार्यों के साथ। एक यूकेरियोटिक कोशिका की कल्पना एक हलचल भरे शहर के रूप में करें, जिसमें अलग अलग विभाग हों, प्रत्येक विशिष्ट कार्य कर रहा हो, सभी कोशिका के जीवन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हों। लेकिन यह जटिल सेलुलर संगठन सरल प्रोकैरियोटिक पूर्वजों से कैसे उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर एक उल्लेखनीय घटना में निहित है। कोशिकाओं का विलय, सहयोग और एकीकरण की कहानी, जिसने जीवन के प्रक्षेप वक्र को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 7, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एक सेलुलर विलय। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं विभिन्न प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच सहजीवी संबंधों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरे को निगल रही है, शिकार के रूप में नहीं बल्कि एक भागीदार के रूप में। इसे पचाने के बजाय संलग्न कोशिका अपने मेजबान के भीतर पनपती रही, अंततः एक स्थायी निवासी बन गई। यह सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के पावरहाउस, और क्लोरोप्लास्ट, पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के स्थल और मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया के बीच हड़ताली समानताओं द्वारा समर्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपने स्वयं के डीएनए होते हैं, जो कोशिका के परमाणु डीएनए से अलग होते हैं और कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाते हैं, ठीक प्राचीन जीवाणुओं की तरह। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत विकास में सहयोग की शक्ति का प्रमाण, प्रमुख जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है और एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स से लेकर आज हम जो जटिल बहुकोशिकीय जीवन देखते हैं तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम पर प्रकाश डालता है। ये एक अनुस्मारक है कि जीवन की भव्य टेपेस्ट्री सहयोग, एकीकरण और अन्योन्याश्रितता के धागों से बुनी जाती है। भाग 8, ऑक्सीजन का महत्व, जहर से पावर हाउस तक। महान ऑक्सीकरण घटना, जबकि शुरू में जीवन के लिए एक चुनौती थी, भेस में एक वरदान साबित हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन के उदय ने एरोबिक श्वसन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो एनारोबिक श्वसन की तुलना में भोजन से ऊर्जा निकालने का एक कहीं अधिक कुशल तरीका है। एरोबिक श्वसन को एक उच्च प्रदर्शन इंजन के रूप में सोचें, जो अपने कम कुशल अवायवीय समकक्ष की तुलना में समान मात्रा में ईंधन से काफी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। इस चयापचय नवाचार ने उन जीवों को एक बड़ा लाभ प्रदान किया जो ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए विकसित हुए बड़े अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सीजन क्रांति ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, ओजोन परत का निर्माण किया जो हमें हानिकारक यूवी विकिरण से बचाती है और जीवन के विविधीकरण के लिए मंच तैयार करती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक अनुस्मारक है कि जो चीज संकट की तरह लग सकती है, वह विकासवादी समय के साथ नवाचार और अनुकूलन के अवसर बन सकती है। भाग 9, कैम्ब्रियन विस्फोट, जीवन को अपना खांचा मिल जाता है। कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ जीवन के तेजी से विविधीकरण की अवधि, विकासवादी नवाचार के एक अभूतपूर्व फट विटनेस्ड का। ऐसा मानो जीवन विभिन्न रूपों और कार्यों के साथ प्रयोग करने के बाद अंततः अपनी प्रगति पर पहुंच गया था, जिससे शरीर की योजनाओं और पारिस्थितिक रणनीतियों की एक चमकदार सरणी को जन्म दिया गया। इस अवधि के दौरान अधिकांश प्रमुख जानवर फाइलम जानवरों के शरीर की योजनाओं के लिए मूल खाका जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दिए। कैम्ब्रियन समुद्र विचित्र और अद्भुत जीवों से भरे हुए थे। उनके खंडों वाले शरीर और मिश्रित आंखों वाले ट्राइलोबाइट से लेकर शिकारी एनोमेलोकेरिस तक लोभी उपांगों और एक गोलाकार मुंह वाला एक भयानक शिकारी। कैम्ब्रियन विस्फोट विविधता और जटिलता उत्पन्न करने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन एक स्थिर इकाई नहीं, बल्कि एक गतिशील, हमेशा विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो बदलते परिवेश और अवसरों के जवाब में लगातार प्रयोग, अनुकूलन और विविधता ला रही है। भाग 10, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, पृथ्वी से परे जीवन। जैसा कि हम पृथ्वी पर जीवन की महाकाव्य यात्रा का पता लगाते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य करते हैं। क्या हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अकेले हैं?
एक्सोप्लैनेट की खोज, अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह, जिनमें से कुछ रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, जहां तरल पानी के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां सही हो सकती हैं, हमारी जिज्ञासा को फ्यूल्ड करती हैं और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती हैं। हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है।